आज ये जो पौधा मेरे हाथ में है, मेरे साथ में है, ये 4-5 रंगों में विशेष रूप से आता है। इस पौधे का नाम पेंटास है। बहुत लोगों को ये धोखा होता है कि सर्दियों में खिल रहा है, गर्मियों में खिल रहा है। यह एक पेरेनियल पौधा है। अगर बचा के रखेंगे तो सालों साल ये पौधा चलेगा। क्या आपको मालूम है रात को ये पौधा क्या करता है? इसकी जड़ों में कौन सा माइक्रोब छिपा रहता है? इस पौधे में फूल ज्यादा क्यों आते हैं और इसके पीछे छिपी हुई साइंस क्या है? इस पौधे के बारे में लोग जो सबसे बड़ी 6 गलतियां करते हैं। और सबसे बड़ी बात, बटरफ्लाई इस पौधे से, इन फूलों से इतनी ज्यादा अट्रैक्ट क्यों होती है? इसकी देखरेख के बारे में, इसकी सॉइल के बारे में पूरा वीडियो मेरा देखिए और पॉइंट टू पॉइंट मैं इसके बारे में ऐसे फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा जो शायद आपके जानकारी में ना हो, और इस पौधे को अपने घर आंगन में आपको ग्रो करने में बहुत अच्छा लगे। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा, गोइंग ग्रीन से। इससे पहले कि मैं आज का यह वीडियो आपके सामने पूरा का पूरा विस्तार से बताऊं, मैं एक आवश्यक बात आपसे बताना चाहूँगा कि मेरा एक और YouTube चैनल मैंने शुरू किया है तरुण ग्रीन वेदा के नाम से। इस चैनल पे हम बताते हैं पौधों के बारे में वो खास बातें जो हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखती हैं, अर्थात जो आयुर्वेद रूप से, प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर को फायदा देती हैं और किस तरीके से ये पौधे हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हैं और इन पौधों को हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे प्रयोग करते हैं और उनके कितने बेनिफिट्स हैं, ये सारी बातें हम शेयर करते हैं। अभी मैंने आपको बताया है इस चैनल में भूमि आंवला के बारे में और इसके ढेर सारे बेनिफिट्स, इसे कैसे प्रयोग करते हैं। रोजमेरी, यह पौधा हमारे शरीर के लिए प्राकृतिक रूप से एक वरदान है। ये पौधे की क्या क्या फ़ायदे हैं और इसे हम कैसे प्रयोग करते हैं, ये सारी बातें संक्षिप्त रूप से मैंने अपने इस चैनल पे बताई हैं आपको। अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो कृपया अवश्य देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे आपने अभी तक मेरे इस चैनल पे मुझे सराहा है, स्नेह प्यार दिया है, वैसे ही मेरे उस चैनल पे भी आप देखिए और उन पौधों का फायदा भी उठाइए और मेरे उस चैनल पर भी अपना स्नेह प्यार इसी तरह देते रहें। सब्सक्राइब करें और अपने मिलने जुलने वाले उन सभी दोस्तों को वह वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें जो पौधे को प्राकृतिक रूप से अपने फायदे के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं, यह जानना चाहते हैं। आज हम जिस पौधे की बात कर रहे हैं इसे पेंटास कहते हैं। देखिए, ये कई रंगों में आते हैं। मेरे पास वाइट है, ये रेड है, ये कुछ पर्पल सा है, ये डार्क पर्पल है और भी 1-2 रंग आते हैं। ये हाइब्रिड क्वालिटी मेरे पास है। ये बड़ी भी आती है जो कि गार्डन में आप हेज की तरीके से लगा सकते हैं और बीच बीच में गार्डन में एक कनोपी बनानी हो अगर तो भी आप वहाँ लगा सकते हैं। जो कनोपी बनेगी वो 3 से 4 फीट ऊपर तक भी जाती है, बस उसे कटिंग करते रहना है। यह एक ऐसा पौधा है जिसे स्टार क्लस्टर प्लांट भी कहते हैं। इस पौधे का बोटेनिकल नेम पेंटास लैंसियोलाटा है। यह पौधा ईस्ट अफ्रीका का नेटिव है, इसलिए इस पौधे को अफ्रीकन स्टार फ्लावर भी कहा जाता है। यह पौधा सिर्फ फूलों का पौधा नहीं है। जहाँ से यह नेटिव है, अफ्रीकन देशों में इसे छोटे मोटे चिकित्सीय प्रयोग में भी लिया जाता है। पेंटास के पौधे का फूल केवल ये अपने रंगों के कारण नहीं मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करता है। इस पौधे के फूल में बल्कि इनके नेक्टर में एक खास एमिनो एसिड का रेशियो होता है जो हनी बी को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। पेंटास का नेक्टर टेम्परेचर सेंसिटिव भी होता है। आपको पता है गर्मियों में इनकी मिठास बढ़ जाती है और इसीलिए गर्मियों में तितलियां और मक्खियां इसके ऊपर बहुत आती हैं। पेंटास असल में एक सब श्रब है। ये जब बढ़ता है तो झाड़ियों के तरीके से, इस तरीके से बढ़ना चाहता है। अगर आपने इसे थोड़ी कटिंग शटिंग अच्छी कर दी और थोड़ा खाद वाद डाल दिया और यह पौधा झाड़ियों की तरह बड़ा होता है, बढ़ता चला जाता है। एक खास बात इस पौधे के बारे में पता है, इस पौधे की पत्तियों में टाइनी हेयर होते हैं जो इसे डायरेक्ट हीट से बचाते हैं और इसीलिए पौधा इंडियन समर में भी बहुत अच्छा चलता रहता है, मुरझाते नहीं हैं। बस पानी का ख्याल रखना है, न कम न ज़्यादा। इस पौधे के जड़ों में एक खास फंगल पार्टनर होता है जिसे माइकोरिजा कहते हैं और यह पौधे के लिए जड़ों से न्यूट्रिएंट को खींचने में बड़ा मदद करता है। अगर इस पौधे को आपने बिल्कुल शेड में रख दिया तो जैसा मैंने बताया इसकी जड़ों में माइकोरिजा फंगल होते हैं जो फेड कर जाते हैं
और तब इस पौधे की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, हल्की हो जाती है। और यही कारण है जब बिल्कुल शेड में इस पौधे को रख दिया तो इसका पौधा कमज़ोर हो जाता है। पेंटास का पौधा लॉन्ग डे फ्लावरिंग वाला पौधा है। जब समर में दिन बड़े हो जाते हैं, फरवरी मार्च से लेकर अक्टूबर नवंबर तक, तो ये ज़्यादा भर भर के फ्लावरिंग करता है और ज़्यादा देर तक इसके फ्लावर टिके रहते हैं। अगर हम बात करें कि इस पौधे को हमें गमले में लगाना है, देखिए छोटे आपको 4 इंच के पॉट में, 6 इंच के पॉट में नर्सरियों में मिल जाते हैं, आप वहाँ से ले आइए, बहुत महंगा नहीं है। लेकिन उसके बाद लाके जब आप उसे रिपोर्ट करते हैं, यह पौधा बराबर ही फूल देने वाला है अगर थोड़ा ध्यान रखेंगे तो। पेंटास फूल कब बनाता है? जब मिट्टी का पीएच 6 और 6.5 के बीच हो, कैल्शियम की बैलेंस मात्रा हो और थोड़ा आयरन प्रेजेंट हो इसकी सॉइल में, तो ये ज़्यादा और अच्छा फूल बनाता है। इसके लिए जब हम सॉइल स्ट्रक्चर बनाएं तो उसमें भी हम 40% वर्मी कंपोस्ट अथवा काउडंग अथवा जो भी आपने घर में बनाया हो उस तरह का कंपोस्ट, और 40% ही आप लीजिए मिट्टी, और 20% में आप रिवर सैंड, सिंडर, परलाइट कुछ भी लेके बना सकते हैं। तो ये सॉइल स्ट्रक्चर इस पौधे के लिए बहुत प्यारा है। हमने इस तरीके का सॉइल स्ट्रक्चर बनाया है जो इनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्लावरिंग वाले हैं। वर्मी कंपोस्ट हमने 40% डाला है, बहुत अच्छा खिलेगा ये पौधा आपका। देखिए वैसे तो ये 8-10 इंच के पॉट में भी बहुत अच्छा चलता है, और इस समय आप जब नए नए पौधे नर्सरी से लेकर के आए तो 8-10 इंच के पॉट में ही लगा लें, आपका ये प्लांट अच्छा भरा हुआ रहेगा। थोड़ा चलने के बाद जब इसकी जड़ें बढ़ जाती हैं तो इसे रिपोर्ट करना होता है। इसी सॉइल स्ट्रक्चर में बड़े गमले में 14 इंच 18 इंच के गमले में भी इसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। बराबर देखिएगा पॉट का ड्रेनेज होल खुला हुआ हो, और फिर उसमें आप इस पौधे को रिपोर्ट कर लिए। अब सवाल ये उठता है कि इसे हम कैसी धूप दें और कैसा इसमें पानी रखें और कैसा फर्टिलाइजर रखें। देखिए सर्वप्रथम तो धूप की जहाँ तक बात आती है, इस पौधे को 4 से 6 घंटे की धूप अगर आप देते हैं तो ये खिलता रहता है। सर्दियों में भी अगर कड़ी धूप में रखे हैं तो नवंबर दिसंबर, अभी देखिए नवंबर चल रहा है, अंत हो रहा है, नवंबर दिसंबर में भी ये फ्लावरिंग इसी तरह करते रहते हैं। लेकिन अगर सर्दियों की फॉग इस पर गिरती है, ओस गिरती है, तो इस पौधे के लिए नुकसानदेह है। वहाँ आप इस पौधे को बचा कर रखें, ओस न गिरे। तो थोड़ा सा ऐसी शेड में रख लें जहाँ धूप तो लगती हो इस पौधे को, लेकिन डायरेक्ट ओस इनके पत्तों पे न गिरे, इनके फूलों पे न गिरे, अन्यथा इस पौधे को नुकसान कर जाता है। अगर हम बात करें इस पौधे में वाटरिंग कैसी चाहिए, देखिए इसमें वाटरिंग बराबर ही होनी चाहिए। पौधे में थोड़ा सा पानी आप जब इसे आप बाहर रखते हैं देख लें, हो सकता है सर्दियों में भी आपको दूसरे तीसरे दिन पानी देना पड़े। अगर ड्रेनेज होल अच्छा है और पानी निकल जाता है, आपने डाला पानी निकल गया, तो आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि इस पौधे को नमी वाली मिट्टी पसंद है। आपने इस पौधे में डाला और पौधे से पानी निकल गया। हाँ, गर्मियों में आपको इस पौधे में रोज भी पानी डालना पड़ सकता है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, केयर करें। क्या आप जानते हैं यह रात में कैम्प प्रक्रिया अपनाता है, जिससे अपने पत्तियों के स्टोमेटा को धीरे धीरे खोलता बंद करता है। यानी यह पौधा अपने स्टोमेटा अलग तरीके से खोलता बंद करता है ताकि पानी कम लॉस हो। यह पौधा उस समय डिजर्ट प्लांट जैसा बिहेव करता है, और यही कारण है कि इस पौधे को गर्मी में यही प्रक्रिया मजबूत रखती है। ये जो धूप जो दोपहर वाली आती है नॉर्थ इंडिया में, उस धूप से थोड़ा बचाएं इसे। सुबह की 4-6 घंटे की धूप या शाम की 4-6 घंटे की धूप आ रही है, उतना इसके लिए बहुत ही अच्छा बूम करके फ्लावरिंग करते हैं। यह तो बात हो गई इसके सनलाइट की। इसके लिए बात कर लिया मैंने पानी कैसा हो। पेंटास में हीट डॉर्मेंसी नहीं होता है। बहुत से फूलदार पौधे गर्मियों में फूल देना बंद कर देते हैं, लेकिन ये एक ऐसा खास पौधा है जो 12 महीने में कभी भी फुल्ली डॉर्मेंट नहीं होता है, और यही मुख्य कारण है यह पौधा साल भर फूल देता रहता है। अगर हम बात करें इसमें फर्टिलाइज़र की, देखिए फरवरी से लेके अक्टूबर तक इसे 20-25 दिन में एक बार फर्टिलाइज़र डालने की आवश्यकता है ही है। अगर आपका पॉट बड़ा है और इसके पॉट में, इसमें तो हमारे में देखिए पूरा भर गया है, जगह है नहीं, तो अगर जगह नहीं है तो आप सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड इस प्लांट के लिए दीजिए। इस पौधे के लिए सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड बहुत फायदेमंद है। 5 ml 1 लीटर पानी में आपने डाला और इनकी पत्तियों पर, इनकी जड़ों में उसको आप डाल दीजिए।
अगर आप मछली खाते हैं तो मछली को धुलने के बाद जो पानी निकलता है उसको भी और डाइल्यूट करके इसे 25-30 दिन में एक बार, अगर 10-12 इंच का पॉट है तो लगभग 200 ml वह भी डाल सकते हैं, लिक्विड किया हुआ। इस पौधे को वह भी बहुत पसंद है। अगर इस पौधे में, इसकी मिट्टी में बोरोन की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है तो इसकी नई कोपलें फूली हुई और छोटी हो जाती हैं और फूल कम आते हैं। ऐसे में अगर बोरिक एसिड हो तो उसका बस छोटा सा एक पार्ट आपने पानी में डाल के इनकी जड़ों के पास, इनकी पत्तियों पर छिड़काव कर दीजिए, इस पौधे को फ़ायदा करेगा। अगर हम बात करें इन पौधों पे कीड़े लगते हैं, हाँ, कई बार आप देखेंगे कि वाइट सा स्पॉट इन पे आता है। पाउडरी जो कीड़ा होता है, कुछ मिलीबग टाइप के कुछ और कीड़े इन पे अटैक करते हैं। उनका बस वही सॉल्यूशन है कि एक तो आप पत्तों को धुल दीजिए अच्छी तरीके से, और दूसरा 15-20 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करें। 5 ml कंसनट्रेट नीम ऑयल 1 लीटर पानी में डालें और उसमें 2-3 बूंद कोई सा भी डाइल्यूट साबुन डाल के इनकी पत्तियों पर अच्छी तरीके से आगे पीछे सब तरफ स्प्रे कर दें। इन पौधों के लिए उस कीड़े से बचाव बहुत अच्छा होगा। अगर हम बात करें कि पौधों की डेड हेड की कटिंग के लिए, देखिए क्या होता है, आम पौधों में हम लोग जो फूल मुरझा जाता है उसको हम काट देते हैं, लेकिन इस पौधे में एक ये खूबी है कि जब भी आप देखें, जैसे इस बंच में आप देखिए कि अब फ्लावर नहीं हो रहा है, तो इस पूरे बंच को आपको काट के हटाना होगा। इस तरीके से पूरे बंच को आपको काट के हटाना होगा। ये नहीं कि एक फूल झड़ गया तो मैंने उसे हटा दिया। ये बंच काटने से पौधे को महसूस होता है कि मुझे और फ्लावरिंग करनी है, ये सीड बनने का बंच जो था वो कट गया है। तो जब भी इसकी पिंचिंग करें पूरे बंच को काट के हटाएं। 1-2 फूल उसमें खिला हुआ है तो भी मोह माया नहीं करना, काट के हटा दीजिए। नए फ्लावर नए बंचों के साथ आएंगे। और अगर ये बंच सूख गया है तो इसमें ही पौधे का सीड है। अगर आपने सीड से प्लांट को बनाना है तो इसको आप रखिए, मैं आपको प्रोपगेशन की तरीका फिर बता रहा हूँ। अगर आप इसी तरीके से समय समय पर इस पौधे की पिंचिंग करते रहेंगे, काटते रहेंगे, तो नए नए सूट्स आएंगे और इस पौधे में बहुत फ्लावरिंग होगी। बस थोड़ा फर्टिलाइजर इसे आवश्यकता है, थोड़ी देखरेख इसे आवश्यकता है, और ये पेंटास आपके घर में बहुत ही अच्छा खिलता हरा भरा दिखता रहेगा। अगर हम बात करें इसे प्रोपगेट कैसे करें, 1 से 2 और 2 से 4 कैसे बनाएं, देखिए बहुत आसान तरीका है इसका। जो आपने ये डेड हेड इसका कट किया था, अगर ये सूखा हुआ है तो इसमें सीड्स होंगे। इस सीड से भी आप इसको बना सकते हैं। सीड्स को निकालिए, ओवरनाइट सीड को पानी में भिगो दीजिए और तब जो सॉइल स्ट्रक्चर मैंने बताया था उसमें हल्का सा छिड़काव कर देना है, एक लेयर ऊपर से और मिट्टी की डाल के पतली सी, और इसे सेमी सनलाइट में पानी का स्प्रे करके रख दीजिए। इस सीड से सीडलिंग तैयार होने में 15-20 दिन लगता है, ये तैयार हो जाता है। और ये सीडलिंग तैयार करने का सबसे अच्छा मौसम फरवरी और मार्च का होता है। वहाँ आप ट्राई करेंगे तो ये बीज से पौध तैयार हो जाएगी आपकी। अगर हम बात करें इस पौधे को दूसरी विधि तैयार करने की, तो कटिंग है सबसे अच्छी विधि इसकी। जो भी स्टेम, देखिए इसकी स्टेम जो भी होती है थोड़ी मोटी हो गई, थोड़ी हार्डी होती है। हार्डी को आपने 4-6 इंच की स्टेम को कट कर लेना है। उसी सॉइल स्ट्रक्चर में कम से कम 1.5-2 इंच को मिट्टी में डुबो के रखिए, हल्की वाटरिंग कीजिए, सेमी सनलाइट में रख दीजिए। 20-25 दिनों में इसमें जड़ें आ जाती हैं, फिर इसे आप नए पॉट में रिपोर्ट कर सकते हैं। जब इस कटिंग को आप निकालते हैं तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर आपके पास रूटेक्स हो तो उसमें अगर आप इसकी कटिंग को डीप करके लगाएंगे तो ये पौध कटिंग में जो रूट आने का है वो थोड़ी सी फास्टर भी हो जाएगी और परसेंटेज भी ज़्यादा हो जाएगा। अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग आपकी सर्वाइव कर जाएगी, रूट उसमें आ जाएंगे और आपके प्लांट नए तैयार हो जाएंगे। जब आप इसे प्रोपगेशन में सीड की बात की है मैंने, तो सीड इसके आप अच्छे ऑनलाइन स्टोर से अथवा आपके आसपास की अच्छी नर्सरी में भी इसके सीड्स मिल जाएंगे, वहाँ भी आप ले सकते हैं। और हम बात करते हैं 6 कॉमन मिस्टेक की जो पेंटास के साथ बहुत सारे लोग कर जाते हैं। ऐसा आपने नहीं करना है। सर्वप्रथम इसे शेड में रखना, यह एक मिस्टेक है इस पौधे के साथ में जो आपने नहीं करना है। इसे शेड में कतई न रखें। बहुत से लोग इसे सर्दियों में भी बाहर रख देते हैं। मैंने पहले भी बताया इस पौधे पे ओस और ठंडी हवा इसे पसंद नहीं है, वहाँ आप मत रखें।
बहुत से लोग डेड हेडिंग नहीं करते हैं, अर्थात सूखे पत्ते या सूखे फूलों को नहीं काटते हैं, जो आपने नहीं करना है। हर समय जब भी फूल इसका बंद हो जाए, फूलों के पूरे गुच्छे को इस तरीके से आप काट दीजिए, ताकि फिर नीचे से नए गुच्छे बनेंगे और नए फूल बनेंगे। जरूरत से ज़्यादा भी फर्टिलाइजर इस पौधे को नहीं पसंद है। जैसे मैंने बताया, बहुत से लोग ये गलती करते हैं, बार बार फर्टिलाइजर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, महीने में एक बार भी अगर इसे आप फर्टिलाइजर देंगे, और सीवीड एक्सट्रैक्ट का फर्टिलाइजर इस पौधे को बहुत प्यारा लगता है। एक गलती और लोग कर जाते हैं, नर्सरी से 4 इंच के पॉट में या 6 इंच के पॉट में लाए, उसी में रहने दिया। नहीं, ये गलती आप ना करें। कम से कम जैसे मैंने बताया 8-10 इंच से बड़ा ही पॉट इसे दें, ताकि इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा आए, इनकी जड़ें ज़्यादा फैलें। और एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं, जिसका मैं आपको उदाहरण भी दे रहा हूँ, मैं दिखा भी रहा हूँ, फ्लावरिंग के समय लोग पानी कम डाल देते हैं। इस पौधे के लिए सबसे बड़ी मिस्टेक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस पौधे में मैंने आपको दिखाने के लिए वाटरिंग नहीं की थी। कैसे आए हुए फूल भी झुक गए, पौधा कैसा मुरझा सा गया, बिल्कुल मरने सा स्थिति है। अर्थात जब भी आपका फ्लावरिंग होता हो, तब भी इसमें मिट्टी को अवश्य चेक करें और पानी अवश्य दें। देखिए, इसकी मिट्टी थोड़ी ड्राई, इतनी ड्राई हो गई है कि मुझसे हाथ से भी नहीं लगाया जा रहा। ये 2-4 दिन पहले से मैंने पानी डालना बंद कर दिया था, ताकि आपको दिखाऊं कि इसका क्या असर पौधे पे होता है। क्यों इसके फूल बटरफ्लाई को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं? बटरफ्लाई मैग्नेट भी कहते हैं इसके फूलों को, क्योंकि इनके फूलों में सुक्रोज कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है। बटरफ्लाई की ट्यूब जैसी जीभ बहुत पतली होती है, और पेंटास के फूल का आकार बटरफ्लाई फ्रेंडली बना होता है। बटरफ्लाई को पेंटास के फूलों से ज़्यादा अट्रैक्शन क्यों होता है? इसके फूलों से ज़्यादा अटैचमेंट इसलिए होता है क्योंकि इनके फूल अल्ट्रावायलेट लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, जो हमारे आम इंसानों के नज़र में नहीं आते हैं, लेकिन बटरफ्लाई को चमकते दिखते हैं और वो इससे अट्रैक्ट होते हैं। और एक बोनस टिप्स, अगर आपने किचन गार्डन में सब्जियां लगा रखी हैं, कुछ फल के पौधे लगा रखे हैं, वहाँ इस बीच में तो इस पौधे को आपको रखना ही रखना है, क्योंकि ये जब इन पे बटरफ्लाई और तितलियां वगैरह आती हैं, तो साधारण सी बात है, यह पॉलिनेटर बहुत अच्छा है। तो इनके पॉलिनेटर के होने के कारण जो मधुमक्खी, जो तितलियां इनके फूलों पर बैठेंगी, वही और फूलों पर ही बैठेंगे, और आपके फल फूल सब्जियां ज़्यादा मात्रा में होंगी। और एक विशेष बात आपको पता है इस पौधे के बारे में, इसके फ्रेगनेंस हम लोगों को, इंसानों को जल्दी नहीं पता चलते हैं, लेकिन इनमें एक माइक्रो फ्रेगनेंस कंपाउंड होता है, जो तितलियों को, मधुमक्खियों को दूर से ही एहसास हो जाता है कि यहाँ पेंटास है। इनकी खुशबू उन्हें दूर से ही पता चल जाती है, और इसीलिए वो इस पौधे पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। पेंटास के फूलों का रंग समय पे बदल जाता है, जैसे पिंक है, डार्क पिंक हो जाएगा, इसका रेड पेंटास वाइन रेड हो जाता है, और वायलेट पेंटास डीप पर्पल हो जाता है। यह एंथोसाइनिन बिल्डअप के कारण होता है, यानी ज्यादा धूप इक्वल टू ज्यादा रंग, अर्थात जितनी ज्यादा इसे धूप मिलेगी, उतना ज्यादा इसका फूलों का रंग गहरा होता जाएगा। आज आपने पेंटास के बारे में केवल यही नहीं जान लिया कि कैसा सॉइल चाहिए, कैसा क्लाइमेट चाहिए और कैसा हम फर्टिलाइज़र दें। इसके बारे में बहुत सी छिपी हुई कहीं अनकही बातें भी मैंने आपको बताई हैं, जो शायद आपको न जानकारी में हो। धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो बने रहने के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए। मैं जब भी किसी पौधे की बात करता हूँ, तो इसी तरीके से कहीं अनकही वो बातें, बोटेनिकली छिपी हुई वो बातें भी आपके साथ शेयर करता हूं, जो आप अगर जानते हैं तो इस पौधे के देखरेख आप अच्छा कर सकते हैं। यह पौधा आपके घर आंगन में ज़्यादा दिनों तक टिक सकता है। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, और अपने मिलने जुलने वाले उन लोगों को मेरा यह वीडियो अवश्य भेजें जो पौधों के शौकीन हैं और पौधों के बारे में ऐसी कुछ कही बातें भी जानना चाहते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने अगले और नए प्लांट के साथ। आप बताइए, आपको किस प्लांट के बारे में जानकारी चाहिए, और आपने पेंटास का कौन कौन सा रंग आपने अपने घर में लगा रखा है? क्या आपने भी ये गलतियां की है जो मैंने आपको बताई, और अब आप नहीं करेंगे, ताकि आपका पौधा लंबा चलता रहेगा? गुड लक।